एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मल प्रसव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। तो जो प्रसव पेन है उसका कुछ मिथ्स होता है, मिथ्स नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा डर होता है, जिसके कारण 80% सिजेरियन आजकल ऑन डिमांड हो रहा है कि मुझे सिजेरियन ही करिए, मुझे पेन बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर हम लोग पेन के बारे में समझते हैं, आपको पहले से पता है कि इस तरह से पेन होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। और सब पेन यहाँ से बियर होता है। अगर आपको पता है कि जो प्रसव पेन है वो लगातार नहीं होता है, थ्रू आउट एकदम स्टार्ट नहीं रहता है, आपका स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा इस तरह से ड्यूरेशन घटता जाता है। और जो पेन होता है वो सिर्फ 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 35 सेकेंड इस तरह का होता है। तो स्टार्टिंग में पेन का ड्यूरेशन इंटरवल ज़्यादा होगा और जो टाइम ड्यूरेशन है पेन 30 सेकेंड, 35 सेकेंड इस तरह का होगा। धीरे धीरे इंटरवल घटेगा, यानी कि आपको 15 मिनट पे दर्द आने लगेगा, आपको 10 मिनट पे दर्द आने लगेगा, अंतिम में 5 मिनट और 2 मिनट पे आने लगता है और आपका डिलीवरी हो जाता है। इन बिटवीन पेन आपको खूब अच्छे से ऑक्सीजन लेना है। आपने जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया है वो अभी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, आपका लंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी परेशान नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पॉटी नहीं करेगा और डिलीवरी पूरा वो टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा और फिर वो नॉर्मल प्रसव होगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं नॉर्मल लेबर के बारे में। तो नॉर्मल लेबर का 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज में आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलता है। शुरुआत में आपका जो कुछ डायलिटेशन यानी कि 1 फिंगर 2 फिंगर डायलिटेशन विदाउट पेन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चा स्टार्ट हो जाता है 20 दिन 15 दिन पहले से नीचे आना घर में। आप घर में हैं और आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा नीचे बोन में अंदर आने लगेगा, जिसको हम लोग डिसेंट बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे वो बच्चेदानी के मुंह को टच करता है और धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना चालू होता है। 2 फिंगर तक कभी कभी बहुत अच्छा ये साइन है। अगर आपने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया है, तो आपको पेन पता भी नहीं चलेगा और आपका डायलिटेशन 2 फिंगर हो जाएगा। इसके बाद जब पेन आता है तब आपको समझ में आता है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपका ऑलरेडी डायलिटेशन 2 फिंगर है। फिर हम लोग उस पेन को समझते हैं और आपका, अगर आपने सब कुछ समझा है, आपने अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, डाइट को अच्छा रखा है, तो फिर आपका जो बच्चेदानी मुंह खुलने का जो प्रक्रिया है ये बहुत ही स्मूथ होगा। धीरे धीरे ये खुलता जाएगा, टाइम टू टाइम आपका बच्चा भी नीचे आएगा और आप बच्चेदानी का मुंह खुलता जाएगा। फर्स्ट स्टेज में बच्चेदानी का पूरा मुंह खुलता है, 10 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग 4 फिंगर प्लस बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब बच्चा का हेड आपके बच्चेदानी के मुंह से बाहर आ चुका है। अब उसको जो पेल्विक बोन है उससे आगे आना है और ये जो है वो सेकेंड स्टेज है, यानी कि फुल डायलिटेशन टू डिलीवरी ऑफ बेबी। तीसरा जो पार्ट होता है प्रसव का, उसमें हम लोग पुराइन यानी कि प्लासेंटा को डिलीवर कराते हैं और चौथे पार्ट में हम लोग आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये सब कुछ है, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये जो प्रसव का जो ड्यूरेशन होता है ये 12 घंटा से 18 घंटा, पहला अगर बच्चा है तो, और दूसरा बच्चा है तो 8 घंटा 6 घंटा इस तरह से जाता है। बर्थ कंपेनियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रसव में। बर्थ कंपेनियन का मतलब होता है कि वो पर्सन, वो इंसान जिसके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज आपके साथ हैं, डॉक्टर टाइम टू टाइम आपको विजिट कर रही है, नर्सेज आपके साथ हैं। बट बर्थ कंपेनियन आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी सपोर्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं, आपको ये एक पॉजिटिव रखते हैं और आपके डिलीवरी को आगे की तरफ, प्रसव की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। ऐसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत घबराइए, हम हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब महिला प्रसव पेन में होती है। प्रसव पेन टॉलरेट करना थोड़ा टफ है, लेकिन आपको पता है ये, इस पेन के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एक बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होने वाला है। इसलिए प्रसव पेन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, मतलब कि बहुत ही दर्दनाक होने के बाद भी इसको कैरी करना आसान हो जाता है।
कि अगर आप अपना प्रसव का प्लेस जो डिसाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो मुझे यहाँ से रेफर किया जाए फर्दर, यानी कि सिजेरियन के लिए। तो आपको एक ऐसा प्लेस डिसाइड करना है जहाँ पे नॉर्मल की सुविधा हो, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आता है तो ऑपरेशन की सुविधा हो, और साथ साथ में वहाँ नियोनेटल केयर की सुविधा हो, यानी कि माँ और बच्चा का कंबाइंड यूनिट हो, आपको कहीं भाग के नहीं जाना पड़े। कभी कभी ऐसा एडवर्स सिचुएशन आता है कि बच्चा पॉटी कर देता है, लेकिन डायलिटेशन बहुत अच्छा है और डिसेंट बहुत अच्छा है, हमको लग रहा है कि हम आधा घंटा में डिलीवरी करा सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग तुरंत सिजेरियन की तरफ नहीं जाते हैं। और अगर हमारे पास कोई नियोनेटल यूनिट है तो हम लोग तुरंत बेबी को नियोनेटल केयर में डाल देते हैं। अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ठीक है तो आपके बच्चे को कुछ देर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स था नॉर्मल डिलीवरी से जुड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्रसव के दौरान क्या ऐसा होता है कि आपको सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।